बहुत बुरा लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वो ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। उसका वाइब ही नहीं है वैसा। मेरे से कोरे कागज पे लिख के ले लो, विशाल के कैरेक्टर के ऊपर ऐसे सवाल उठाना बहुत गलत है। इतना गलत हो गया ये सब कि आप लड़के के कैरेक्टर के ऊपर आ रहे हो। खुश हो, अब आप रो ही रहे हो मेरे हिसाब से तो। जैसे लड़की की इज्जत होती है वैसे लड़के की भी इज्जत होती है। बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ पायल से। हाँ, मैंने उस वे में नहीं कहा था, उसे तो बोले नहीं दे रहे, सीधा थप्पड़ ही लगा दिया। मुझे मेरा दोस्त वापस ठीक ठाक चाहिए बस। अगर ये रायता जो है बिग बॉस में फैला है तो ये इसको ठीक भी बिग बॉस को ही करना पड़ेगा। तो अरमान को बाहर निकालो। बिग बॉस के घर में थप्पड़ की गूंज के बाद बिग बॉस के घर के बाहर भी बिग बॉस जैसा माहौल हुआ है, जहां एक तरफ लोग अरमान को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग विशाल को भी अपना प्यार दे रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विशाल की बहुत ही करीबी, बहुत ही खास दोस्त समीक्षा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो देखा आपने बिग बॉस के घर के अंदर, वो जो थप्पड़ की गूंज हुई, दिल कैसे रोया आपका? दिल, आंसू सब, मतलब बहुत बुरा लगा। डिज़र्व नहीं करता हमारा फ्रेंड ही डजंट। पता नहीं वो कैसे रह रहा है उन लोगों के बीच में, ये नहीं समझ पा रही हूँ मैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है, रह रहा है, गुड, बट वो ये बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता। आपसे बात करने का हमारा आज यही मकसद है, ये जानने की कोशिश करना कि क्या विशाल सच में ऐसा है, क्या विशाल का नेचर सच में ऐसा है? क्योंकि आप तो इतने सालों से उनके साथ इतने करीब रही हैं, इतने समय आपने स्पेंड किया है। क्या कभी भी आपको इस तरह का ऐसा फीलिंग हुआ आपको कि विशाल इस तरह से देखता है या इस तरह से कमेंट करता है? कभी कुछ आपको भी ऐसा लगा? हाँ यार, यही सबसे बड़ी बात जो बुरी लग रही है ना, वो यही लग रही है कि ये सवाल सामने आ रहे हैं। और ये क्यों सवाल सामने आ रहे हैं? एक फालतू सी बेकार सी स्टेटमेंट जो गलत पायल ने दे दी, उसकी वजह से ये सारे सवाल सामने आ रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है मुझे मेरे दोस्त के लिए कि इतना मेहनत करने के बाद, इतना दिन रात काम करने के बाद, हमने साथ में इतना काम किया है, कोई सर पे हमारे था नहीं, इतना मेहनत करके हम यहाँ तक आए, वो यहाँ फाइनली बिग बॉस में हैं और ये सवाल पूछना पड़ रहा है। नहीं, आपके सवाल का जवाब तो मैं दूंगी। कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई, ऑब्वियसली नहीं आई। 5-6 साल हो गए मुझे उसके साथ काम करते हुए। ऐसा कभी नहीं लगा कि इसने मुझे ऐसे कभी देखा भी हो या कमेंट भी किया हो। उसका वाइब ही नहीं है वैसा। हम लोगों ने कैसे काम किया है अगर मैं समझाऊंगी ना तो लोग हैरान हो जाएंगे। रात रात पर बैठ के हम लोग वीडियोस एडिट करते थे और सुबह जैसे ही रोशनी आने का वेट करते थे कि हाँ अभी रोशनी आई, हम चलो अब करते हैं, शूट करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऐसे हमने शूट किया है। उसके घर वाले, मेरे घर वाले, आधा टाइम मैं, आधा टाइम उधर रहती थी, वो आधा टाइम इधर रहता था। ठीक है, इन एंड आउट वो, उसके घर वाले मुझे जानते हैं अच्छे से, मेरे मॉम डैड उसको अच्छे से जानते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। आप मेरे से कोरे कागज़ पे लिख के ले लो ये चीज़ कि विशाल के कैरेक्टर के ऊपर ऐसे सवाल उठाना बहुत गलत है। मैं कह रही हूँ प्लीज़ प्लीज़ मत करो। दिक्कत यही है मुझे कि अब लोगों के दिमाग में ये बात चाहे प्रूव भी हो जाए पर कहीं ना कहीं तो आ गई ना, यही प्रॉब्लम है। अब मेरा तो मोटिव ये है कि किसी तरीके से ये चीज़ें ही दिमाग से निकल जाए लोगों के कि ये ऐसा, कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन करेंगे ही ना कि अगर ऐसा हुआ था तो क्या वो वैसा है। मेरे से सवाल पूछे जाएंगे या फिर जो लोगों ने उसके साथ, जो लड़कियों ने उसके साथ काम किया है उससे ये सवाल पूछा जाएगा। एंड आई एम श्योर कि जैसे मैं ये बोल रही हूँ बाकी सब लड़कियाँ भी यही बोलेंगी, क्योंकि मैं खाली काम करने की बात नहीं है, मैं उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ, अच्छी तरह मुझे पता है। और अगर वो किसी की लड़की को चाहेगा, अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो फिर वो उसकी अलग लेवल पे रिस्पेक्ट करेगा, शायद किसी भी लड़की से ज़्यादा।
तो ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ पूछने वाला। मतलब इतना गलत हो गया ये सब कि इस हद तक ले आए आप कि आप लड़के के कैरेक्टर के ऊपर आ रहे हो। कितनी गलत बात है ये। मतलब किसी का करियर ख़राब हो सकता है इससे। क्या फ़ायदा है ये। आपने मैं पायल से पूछना चाहती हूँ कि क्या फ़ायदा हुआ ये करके आपके, ये छोटी सी आपने जो मिसअंडर आपके हिसाब से जो बहुत छोटी सी थी बात आपने बोल कर पूरे के पूरे किसी के करियर के ऊपर आपने सवाल उठा दिए, कैरेक्टर के ऊपर आपने सवाल उठा दिया। खुश हो अब आप, रो ही रहे हो मेरे हिसाब से तो। पर आपके रोने का कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा आपके रोने का, एक्सेप्ट पता नहीं किसको फ़ायदा हो रहा होगा। बहुत सोच समझ के आपको बोलना चाहिए था भाई। जैसे लड़की की इज़्ज़त होती है वैसे लड़के की भी इज़्ज़त होती है। लड़का भी वो इज़्ज़त डिज़र्व करता है। बिना सोचे समझे, बिना कोई चीज़ को पूरी तरह जाने आप कैसे स्टेटमेंट दे सकते हो। बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं पायल से। जिस तरह से पायल ने आ करके स्टेज पर से जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, जो धमकी भरे लहजे में बोला कि तुम अपने मुंह से बोलोगे या मैं बताऊं, और जो शब्द वो निकलवाया उन्होंने विशाल के मुंह से, वो शायद विशाल ने उस समय उस वक्त तो बोला भी नहीं था, राइट? आपने भी वो सुना होगा वो कन्वर्सेशन। क्या लगता है विशाल उसमें फंस गया इसलिए वो एक्सेप्ट कर लिया, या विशाल को बोलना चाहिए था कि नहीं ये वर्ड्स तो मैंने बोले नहीं? हालांकि वो एक वर्ड से फंस गया क्योंकि उसने जो बोला कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है उस पर। अब ये है कि 10 लोग अगर आपके सर पे चढ़कर कुछ आपको बोल रहे हो, वो भी चिल्ला चिल्ला के कि अरे तूने ऐसा बोला, तू बोलेगी, तू बोलेगा या मैं बताऊं, तो पहले तो इंसान पहले सेल्फ डाउट में जाता है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में तुमने लाखों बातें करी हैं, तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुमने क्या बोला। तो भी वो ये बोल रहा है मैंने उस वे में नहीं कहा था, मैंने उस वे में नहीं कहा था। उसे तो बोले नहीं दे रहे, नहीं बोलने दे रहे ना उसको तो क्लैरिफिकेशन भी नहीं देने दे रहे ना। उस समय वो क्या होता है वो वीकेंड के वार में भी उसको जो है वो एक्सप्लेनेशन देने का मौका नहीं दिया। बाद में भी सीधा थप्पड़ ही लगा दिया। वो तो बात ही कर रहा था ना। ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। और वो कभी सोचा नहीं कि इस वे में थप्पड़ जड़ देंगे। हाँ, मतलब अगर तुम किसी को कुछ करने आ रहे हो तो तुम अपना मोटिव तो जाहिर करो कि तुम ये करना चाह रहे हो। क्योंकि अगर तुम करते तो वो भी उस तरीके से रिएक्ट करता। तुमने अपना मोटिव जाहिर नहीं किया, तुमने एकदम से मार दिया। किसी का भी रिएक्शन वैसा होगा, मेरा भी वैसे ही होगा। अगर कोई आप बात करते करते मेरे को मार दो, ये क्या हुआ? अभी तो आप मुझसे बात कर रहे थे। हाँ, अभी तो आप मुझसे बात कर रहे थे। वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग। अगर तुमको गुस्सा आ रहा है तो कम से कम मेरे से चिल्ला के बात करो तुम, या मुझे कुछ बोलो या फिर कुछ करो। तुम वो नहीं कर, तुम कॉन्वर्सेशन करो और बीच में तुमने थप्पड़ मार दिया। और फिर उसके बाद उसको रिएक्ट करने का कोई मौका नहीं दे रहा ना। वहाँ वीकेंड के वार में उसको रिएक्ट करने का मौका दिया, थप्पड़ मारने के बाद भी उसको रिएक्ट करने का मौका नहीं दिया। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो बंदे से कि वो मेंटली स्टेबल रहेगा? ऑफ कोर्स वो टूटेगा, और वो टूटा ही हुआ है। और ये देख के हमें दुख हो रहा है, क्योंकि हमें तो बाहर से दिख रहा है ना कि हम गलत नहीं है। वो हमें तो दिख रहा है, हमें दुख हो रहा है इस चीज़ का। इसलिए हम चिल्ला चिल्ला के हम बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि कम से कम और कुछ नहीं कर सकते। इतना सब रायता फैला ही दिया है तो कम से कम वो इंसान को तो बाहर निकाल दो। इतना तो कष्ट कर दो हमारे ऊपर, इतना तो कर सकते हो। इतनी तो जस्टिस हम डिजर्व करते हैं यार। जी बिल्कुल, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर वायलेंस तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। और ये पहली बार हो रहा है कि थप्पड़ पड़ने के बाद भी घर के अंदर वो कंटेस्टेंट है। मॉम डैड ने जो विशाल के मम्मी पापा ने एक जो वीडियो शेयर किया जिसमें माँ कह रही हैं, फूट के रो के कह रही हैं कि हमने अपने बच्चे को कभी थप्पड़ तक नहीं मारा, हमारा बच्चा मुझे वापस ला दो। आप कैसे रिएक्ट करेंगी? मतलब आप क्या करेंगे? हम वो वीडियो देख के तो सभी लोग एकदम पसीज गए। हाँ, बहुत दुख हुआ देखकर कि ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में उनको देख के दुख हो रहा है। बहुत नाज़ों से उसको पाला है, ठीक है, हमने उसको बहुत अच्छे से रखा है। उसको हर चीज़ जो भी है ना, जैसे मॉम डैड जो है इतना प्यार करते हैं कि जो चीज़ बोलेगा वो सामने ला के रख दे, वैसे वाली चीज़ है। और उसके बाद ऐसे हो रहा है। कौन माँ चाहेगी? कौन चाहेगी? हर कोई यही बोलेगा, हर माँ ये बोलेगी मेरा बच्चा मेरे को वापस दे दो भाई, तुम चलाओ तुम्हारा शो। मैं भी यही बोलूँगी कि यार मेरा दोस्त मेरे को वापस दे दो सही सलामत, विद गुड मेंटल हेल्थ।
मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा दोस्त वापस ठीक ठाक चाहिए बस। और वो ठीक तब होगा जब वो अरमान जो है वो शो से बाहर निकलेगा, क्योंकि जब तक वो वहाँ है, खुला घूम रहा है, तुम्हारा दोषी जब तक तुम्हारे सामने खुला घूम रहा है, तुम कैसे सही दिमाग में रह सकते हो? मैं तो यही बोलूँगी, और मेरे साथ साथ आई थिंक पूरी जनता यही बोल रही है कि अरमान को निकालो, और विशाल को जो भी बताया गया है, जो पूरी इन्फॉर्मेशन पायल ने आके करी है, मिस इन्फॉर्मेशन जो दी है, वो सही इन्फॉर्मेशन दो कंटेस्टेंट्स को। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है। इसके अलावा घर के अंदर अब ऐसी बातें हो रही हैं जहां विशाल के चरित्र पर सवाल उठ रहे हैं। चंद्रिका बोल रही हैं शिवानी से, तुम कैसे बैठ सकती हो उस लड़के के साथ, राइट? और अरमान भी अपने वाइफ को बोल रहे हैं कि ये दुनिया ऐसी है कि अगर तू किसी के साथ ऐसे बैठेगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मतलब एक तरह से विशाल के चरित्र पर अब सवाल घर में भी उठ रहे हैं, वो 10 लोगों के बीच के अंदर। मुझे तो पक्का नहीं पता, पर जितना मैंने सुना है कि शायद अरमान के ऊपर कुछ रेप का केस है जी। उसके ऊपर तो ये बातें नहीं हो रही। उसके साथ भी मत बैठो, फिर मत बैठो, उठो उसके साथ भी, बगल भी में मत बैठो। वो तो डिज़र्व भी नहीं करता फिर शो, अगर ऐसा सच है ये तो। मुझे नहीं पता, जो मैंने सुनी है बातें, ठीक है, ऐसा है तो ऐसा भी क्या बोल दिया चंद्रिका जो ये बोल रही हैं, मैंने भी अभी सुना कि ऐसी ऐसी बात हुई है, ऐसा भी क्या बोल दिया? मतलब एक तो मुझे पता है कि उनके पास आधी नॉलेज है, पर वो आधी नॉलेज भी उतनी भी ख़राब नहीं है कि तुम उसको इस तरीके से जज कर रहे हो। इतना तो गलत नहीं बोला है, गलत तो है ही नहीं, पर तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी जो है वैसी गलत नहीं कि तुम इस तरीके से रिएक्ट करो कि अरे उसके साथ बैठो भी मत। क्या मतलब, ये तो सिंपली यू आर कॉर्नरिंग हिम ना। पहले बिग बॉस ने कॉर्नर कर दिया, अब घर वाले कॉर्नर कर रहे हैं। कैसे जिएगा वो? और फिर कैसे माँ बाप का स्ट्रेस जो है वो जायज़ नहीं है, हमारा स्ट्रेस जायज़ नहीं है? हमें तो होगा ही ना। बाहर सपोर्ट है, अच्छी बात है, बहुत सपोर्ट है, बाहर से लोग भर भर के उसे प्यार कर रहे हैं, जस्टिस फॉर विशाल चल रहा है, बट व्हाट अबाउट हिज मेंटल हेल्थ? वो कैसे ठीक होगी? बाहर आके बिग बॉस से आप फिजिकल हेल्थ लाखों रुपए खर्च करके दे सकते हो, मेंटल हेल्थ को ठीक करने में कितना टाइम लगता है? नो वन इज थिंकिंग दैट। कितना डिफ़िकल्ट है। लड़की तो अपना कैरेक्टर जो है फिर भी प्रूव कर लेती है किसी तरीके से। सारे लॉज जो है वो लड़कियों के हिसाब से हैं कि जो लड़की बोलेगी वो सही माना जाता है। लड़का कैसे प्रूव करेगा? कितना इनजस्टिस हो रहा है उसके साथ। और ये ठीक, अगर ये रायता जो है बिग बॉस में फैला है तो ये इसको ठीक भी बिग बॉस को ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर आके जैसे मेरे से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उससे भी सेम सवाल पूछे जाएं। वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता। ये इतनी मेहनत करके वो वहाँ पहुँचा है, ये पूरे रायते को उधर ही समेटो जहाँ ये फैला है बिग बॉस में, वहीं पे क्लियर करो कि ऐसा कुछ नहीं है। तो बाहर आके इतना मेहनत करके, इतना अच्छा लड़का, इतना स्वीट बॉय, सबकी रिस्पेक्ट करने वाला, बाहर आके वो ये नहीं डिज़र्व करता कि कहीं ना कहीं उससे ये कहीं पूरे अच्छे अच्छे में एक ऐसा डाउटफुल सवाल पूछा ही जाए कि ऐसा था क्या? नहीं था ऐसा, कभी नहीं था ऐसा और कभी नहीं होगा ऐसा, 100%। अभी इसको पूरे मामले को क्लियर करो ताकि वो अच्छे से खेल पाए, उसका कॉन्फिडेंस वापस आए। तो अरमान को बाहर निकालो। बट जैसा इतना सब कुछ होने के बाद भी विशाल ने माफ़ी भी मांगी, अपनी गलती को माना और माफ़ी भी मांगी अरमान से, और अब वो उस वे में आ भी गए हैं, रेगुलर उसमें आ भी गए हैं, अपना गेम खेल रहे हैं। बट आपको लगता है कि अभी भी विशाल जैसा पहले थे वैसा हो चुके हैं? और दूसरी बात ये भी जानना चाहेंगे कि मम्मी पापा से बात हुई, उनका क्या अभी स्टेटस है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब उनकी सिचुएशन अभी कैसी है? अंकल से थोड़ी देर पहले बात हुई थी। ऑफ कोर्स हालत तो ख़राब है। आंटी ने खाना भी नहीं खाया काफ़ी टाइम तक, तो हालत तो ख़राब है। हालत खाली उनकी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हम सबकी भी हालत ख़राब है, सबकी हालत ख़राब है, क्योंकि उसको ऐसे देख के कोई भी हम खुश नहीं है। बट अभी यही बोल सकते हैं कि जब वो इतना स्ट्रॉन्ग अंदर है, इतने अच्छे से खेल रहा है, तो वह हमें भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और उसे जितना सपोर्ट कर सकें हम करेंगे, स्ट्रॉन्ग रह के करेंगे, यही बोल सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई बस
वो जैसा था, जैसा हमने भेजा था वैसा हो जाए बस, दैट्स इट। अभी जस्टिस तो ठीक है, जो बिग बॉस करेंगे वो ठीक है, बस हम ये चाहते हैं कि वो जैसा है, जैसा गया था वैसा जो है वो अपने में वापस से आ जाए, ताकि वो उसी तरीके से खेल पाए। जैसे आपने कहा करेक्टर्स पे लोग सवाल उठाएंगे, और जाहिर सी बात है चाहे वो शो जीत के आए, चाहे वो बाहर पहले आ जाएं, बट ये सवाल उठेगा उनके ऊपर। तब वो कैसे विशाल हैंडल करेंगे? आपको लगता है वो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा? बहुत दुख होगा, मुझे दुख हो रहा है ये सुन के, ये सवाल कि ये सवाल पूछा जा रहा है, उसको भी उतना ही दुख होगा। मैं तो चाहती हूँ कि ये सवाल उससे ना पूछा जाए, इसलिए मैंने अभी पहले भी बोला कि आप प्लीज़ इसको, रायते को ना समेट लो उसके आने के पहले ही, चाहे वो कैसे भी आए, जीत के आए, मैं तो ये चाहती हूँ कि जीत के ही आए। जब वो बाहर आए तो उससे ये सवाल ना पूछा जाए प्लीज़, ये बहुत बड़ा चीज़ है। प्लीज़ पायल को वापस बुला के या फिर किसी को भी वापस बुला के ये चीज़ को क्लेरिफाई कराया जाए कि उसने क्या बोला था इन अ गुड वे। चीज़ जो है वो कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बोल रहा कि उसने ये भी बोला था कि इन अ गुड वे, वो कोई नहीं बोल रहा है। तो प्लीज़ पूरी चीज़ें आके जो है क्लियर करें और कंटेस्टेंट्स को भी बताएं कि क्या है, क्योंकि लोगों को तो दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो अकेला पड़ गया वहाँ। तो जिस तरह से लव ने बहुत लोग ये कह रहे हैं कि लव ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि लव ने भी ये बातें नहीं बताई कि इन्हें गुड वे बोला है। जब रणवीर ने पूछा कि उसके बाद उसने क्या बोला, तो लव ने वहीं पे ख़त्म कर दिया बात, उसके बाद कुछ नहीं बोला, ऐसा बोल दिया। तो क्या लगता है ये लव ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया? शायद अगर ये बोल देता तो बातें यहीं ख़त्म हो जाती। हम 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले हमने क्या बोला था याद रहता है क्या हमें? मतलब बिग बॉस में कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ, आप कंटिन्यू एक के बाद एक टास्क कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। मुझे क्या पता, उसको शायद जेन्युइनली नहीं याद हो क्या बोला गया है। मतलब ऐसे किसी को फ्रेम करना कि उसने अपने दोस्त का साथ नहीं दिया, हो सकता है उसे जेन्युइनली ना याद ना हो कि उसके बाद ये भी बोला था इन अ गुड वे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सही नहीं है। ये विशाल तो अपनी दोस्ती पूरी तरह निभा ही रहा है, ठीक है। लोकेश ने भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें की होंगी जिसकी वजह से विशाल उसके साथ है, दोस्त है उसका, और उसकी दोस्ती, दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छे से दिखने में पसंद कर रहे हैं लोग। तो डेफिनेटली उसने भी कुछ ऐसा काम तो किया ही होगा। तो मुझे कोई डाउट नहीं है इस चीज़ पे, दोस्ती है तो दोस्ती निभा ही रहा होगा वो। और अभी तो बिग बॉस चलेगा आगे, हमें देखने को मिलेगा उनकी आगे भी दोस्ती, प्रैंक्स उनकी मस्ती, ये सब देखने के लिए मिलेगा। और मैं तो चाहती हूँ जल्दी से जल्दी वो वापस ये चीज़ में आ जाए, राशन वाशन छुपाए थोड़ा, और फ़ोन वोन छुपाए लोगों का थोड़ी मस्ती करें लोगों के साथ। मैं तो ये चाहती हूँ कि वापस से वो जो है लाइट मूड हो, और वो ये सब चीज़ें ठीक हो जल्दी। आपको अगर बिग बॉस के घर में मौका मिला जाने का, हालांकि आपको ऑफर भी आया था, राइट? यस, आया था। क्यों मना कर दिया? शायद अच्छा होता, आप बहुत बड़ी सपोर्ट होती उनके लिए। एंड वाइस वर्सा, वो मेरे लिए भी। नहीं, एक्चुअली मैं कौन होती हूँ बिग बॉस को मना करने वाली यार, ऐसा नहीं है। बिग बॉस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मैं कहीं बहुत छोटी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने मना कर दिया। एक्चुअली क्या है कि आई थिंक बिग बॉस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। मैं आपसे अभी बात करते करते जो है मैं नहीं रोई, वहाँ तो मैं फिर पूरा टाइम रोती ही रहूँगी, क्योंकि मैं, हम आपके आंसू देख रहे थे। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि मैं वहाँ पूरा टाइम फिर रोती ही रहती, क्योंकि मैं बहुत ही लाइट हर्ट है मेरा, और मुझे कोई भी कुछ बोल देता है तो मुझे बहुत जल्दी दुख हो जाता है, और वो मेरे साथ बहुत टाइम तक रहता है फिर। तो मुझे लगता है कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी इतना स्ट्रेस जितना वो कर रहा है। एंड हैट्स ऑफ टू हिम कि वो कर रहा है इतना, मैं नहीं कर पाती, मुझसे हो नहीं पाता, मेरी पर्सनैलिटी नहीं है वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ना बिग बॉस देखा ही नहीं ज़्यादा कभी। तो जब मतलब मैं जाना चाहूँ या ना जाना चाहूँ वो एक अलग बात है, बट बिग बॉस मुझे बुलाना चाहेगा, क्योंकि मैंने जब बिल्कुल चाहेगा। अब तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतना प्यार आपको मिल रहा है। बट हमारा सवाल ये था कि अगर आपको मौका मिला बिग बॉस के घर के अंदर अभी जाने का, तो आपके टारगेट पर कौन होगा, और विशाल से आप क्या कहेंगे? मुझे किसी को टारगेट नहीं करना,
हमने वो सीखा ही नहीं लाइफ में। नहीं, विशाल भी वो करता है, देखो वो किसी को टारगेट नहीं करता, किसी के फड्डे में वो टांग नहीं डालता, जो उसके साथ पंगे करता है वो उसी को बस जवाब देता है। तो मुझे बिग बॉस में जाने का मौका मिला, मैं 100% जाऊँगी। अपने दोस्त के लिए जाऊँगी मैं। वैसे मतलब आई डोंट नो इतना ज़्यादा मुझे जाना चाहिए बिग बॉस या नहीं जाना चाहिए, वो मुझे नहीं पता। लेट्स टीम को डिसाइड करना चाहिए वो। बट अगर मुझे जाने का मौका मिला तो मैं 100% जाऊँगी, क्योंकि विशाल को सपोर्ट की ज़रूरत है और उसको वो सपोर्ट चाहिए तो मैं दूँगी। दिन रात उसके लिए खड़ी रह सकती हूँ मैं, जैसे वो रात भर खड़ा रहा ना, वो मुझे पता था वो वैसा करेगा, क्योंकि हम हैं ही वैसे। मैं भी अपने दोस्त के लिए दिन रात खड़ा हो सकती हूँ। तो अगर मौका मिला तो मैं 100% बिग बॉस जाऊँगी और मैं उसको सपोर्ट करूँगी, जीतने के लिए नहीं, विशाल को सपोर्ट करने के लिए। उसके जो कैरेक्टर पे सवाल उठे हैं उसको क्लियर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हार जीत बिग बॉस में मुझे शायद उतना मैटर नहीं करता। मुझे जो राइट नाउ जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस चीज़ की हो रही है कि उसके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं और उसके कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा है। तो मुझे ये जाके चीज़ें अगर क्लियर करने का मौका मिला तो मैं 100% करूँगी। अगर एक दिन के लिए भी जाने का मौका मिला, मैं एक दिन के लिए भी जाने के लिए तैयार हूँ, कि जस्ट टू क्लियर दैट। मेरे को बिग बॉस आई डोंट नो, वो टीम डिसाइड करे कि दे हैव टू डिसाइड क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे उसमें उतना नहीं है। बट मुझे विशाल के लिए अगर जाने का मौका मिले, उसे सपोर्ट करने का मौका मिले, तो मैं 100% करूँगी, 200% करूँगी और मैं करके आऊँगी। फिर मैं करके आऊँगी। और अगर मैं गई तो मुझे ये पता है कि सारे के सारे कंटेस्टेंट फिर विशाल के साथ खड़े रहेंगे, मुझे ये पता है और मुझे यही चाहिए, क्योंकि बाहर तो साथ हैं, अंदर नहीं है। तो मुझे ये चाहिए, मैं क्लेरिफाई करूँगी और मैं सारे लोगों को उसके साथ खड़ा करूँगी। हमने पहले ही कहा था स्टार्ट में इंटरव्यू के कि कुछ लोग अरमान का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग विशाल का कर रहे हैं, राइट। अभी कुछ इंडस्ट्री से ही कुछ एक्टर्स या कुछ मतलब लोग हैं जो विशाल के कैरेक्टर पे भी सवाल उठा रहे हैं और अरमान का सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे जाने माने चेहरे भी हैं या बहुत सारे लोग हैं और वीडियोस शेयर कर रहे हैं। दैट वीडियो जो जिसमें दोनों पीछे भाग्यशाली भैया वाली बात हुई है। आपने वो वीडियो देखा? आपको क्या लगा कि यहाँ पर विशाल गलत था, उसको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये स्टेटमेंट सच में बाहर से गलत दिख रहा है? मेरे को तो बिल्कुल भी गलत नहीं लगा। अगर मेरे बॉयफ्रेंड को कोई बोलेगा कि यार तू तो बड़ा भाग्यशाली है, तो उसमें उसको दुख क्यों होगा? वो तो है ही भाग्यशाली, क्योंकि मैं मिली हूँ उसको, ऑब्वियसली। तो कोई गलत बात नहीं है। लोकेश ने जो वर्ड ऐड किए थे, राइट, कि मैं समझ रहा हूँ तू क्या देख के बोल रहा है। अब उसने कुछ सोचा, उसने कुछ बोला, वो अब वो उसकी सोच है, उसमें हम जज नहीं कर सकते। अब उन दोनों ने क्या हमने मन में सोचा, क्या खिचड़ी पकाई, वो तो देन हो, ठीक है। बट गलत वे में तो वो बिल्कुल भी नहीं था। उसने भाग्यशाली भैया बोला है तो मतलब वो उसकी तारीफ ही कर रहा है कि यार इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर बीवी है, तो उसमें कुछ गलत तो पायल ने वो वीडियो शेयर करके ये भी बोला कि आप लोग खुद ही देख लीजिए, और बाद में फिर पायल ने एक रोते हुए वीडियो बनाया जहां पर वो ये कह रही हैं कि क्या अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना गलत है? अगर वैसा है तो फिर वो रो के और अभी फिर माफ़ी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया ना कि उन्होंने गलत किया ना। मतलब समझ में आ जाता है आपको कि आप गलत कर रहे हो। उस समय नहीं समझ में आता, बाद में समझ में आ जाता है। तो अब उनको समझ में आ गया कि ये गलत किया मैंने, तो इसलिए वो रो रही हैं। रोता वही है जिसकी गलती होती है। तो ठीक है, इतना मतलब हम तो दुखी हैं। हमारे आंसू जो हैं वो दुख के हैं कि भाई कितना गलत हो रहा है उसके साथ। बिल्कुल। और हमने जब विशाल की बहन से भी बात किया था, नेहा से, उनके दोस्त आप सबसे बात हो रही है, सब ने यही कहा था कि इस थप्पड़ का जवाब तो हम लेंगे, राइट, इस थप्पड़ का जवाब हमें चाहिए। लीगल एक्शन भी लेने की बात हो रही है। अभी तक आप लोग ऐसे कुछ बात हुई, क्या कुछ हो रहा है? देखो, गुस्से में सब है, ठीक है। अब वही है कि गुस्से में होते हैं तो हम 50 चीज़ें सोचते हैं। मेरा ये मानना है कि फालतू लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वी शुड फोकस ऑन ट्रॉफी, और अगर वो लेकर आता है तो वो हमारी जीत होगी। और ये जैसे भी वो आता है, ठीक है, हम तो जीते ही हुए हैं, क्योंकि उसने कुछ गलती करी ही नहीं है कभी, ठीक है। वो अगर जैसा गया था वैसा भी वापस आ गया ना, तो भी हमारी जीत ही है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कुछ भी करके जो है टाइम वेस्ट करना चाहिए। वी शुड
गेट अहेड विद आवर लाइफ्स, एंड जो भी है ये जो हुआ है बस इसकी जस्टिस के लिए जो है मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बिग बॉस आप कुछ एक्शन लीजिए। अरमान को बाहर निकालने से विशाल का गेम तगड़ा हो जाएगा? गेम तो उसका ऑलरेडी ही तगड़ा है, वो वीक नहीं है बिल्कुल भी। खाली उसको बाहर निकालने से, जैसे मैंने बोला ना कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, उसके बाद जो गलत कर रहा है, जो क्रिमिनल तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, वो नहीं बोलना चाहिए, बट जो गलत कर रहा है वो आपके सामने भी घूम रहा है, तो ये तो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाली बात हो गई ना। तो गेम तो उसका ऑलरेडी तगड़ा है, बस उसको बाहर निकालने से उसका कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उनको बाहर निकालिए, और सिर्फ विशाल के लिए नहीं, ये बिग बॉस एज अ प्लेटफॉर्म के लिए भी कीजिए, क्योंकि उसको भी लोग ज़्यादा बेटर रिस्पेक्ट करेंगे अगर ये होगा। रॉन्ग मैसेज नहीं जाएगा, बेटर करने के बाद भी घर में कोई है। हाँ, क्योंकि अगर कल को अब किसी और से ये सवाल पूछा जाएगा कि आप जाएंगे, तो उसे डर लगेगा मुझे थप्पड़ ना पड़ जाए, और जिसको मारेगा हो सकता है वो बाहर भी ना निकले। तो एज अ प्लेटफॉर्म भी उनको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन इसके ऊपर लेना चाहिए। लास्टली जाना चाहेंगे, इतने अच्छे दोस्त, इतनी करीबी दोस्त आप हैं, आपको लगता है विशाल के साथ जो पूरा इंसिडेंस हुआ है उसको मेंटली इफेक्ट पड़ेगा? वो बाहर आने के बाद भी, सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मेंटली वो भूल पाएगा उस चीज़ को? इफ़ेक्ट तो पड़ेगा, और वो भूल जाए उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। हम हैं किसके लिए, हम इसीलिए ही हैं। वो बाहर आए, आई होप कि बाहर से ही, अंदर से ही उसको इतना सपोर्ट हो जाए, इतना सब हो जाए कि सब सही हो जाए। और अगर बाई चांस नहीं हुआ तो हम हैं, वी आर देयर फॉर हिम, हम उसको भुला देंगे, और हम पूरा मीडिया भी सब चीज़ें भी क्लियर कर देंगे अच्छे से। मैं चीख चीख के बोलने के लिए तैयार हूँ। ये कोई लिख के देना चाहे, कोई चाहे कि मैं लिख के दे दूँ, मैं लिख के भी देने के लिए तैयार हूँ कि भाई प्लीज़ उसके कैरेक्टर के ऊपर कोई सवाल मत उठाओ, उसने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं करी, चाहे मेरे साथ चाहे किसी और लड़की के साथ। मेरे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता और कोई उसकी बहन और मदर के अलावा कोई क्लोजली उसको जानता होगा, लड़की, ठीक है। तो और बहन और शायद माँ का जो है उतना ना माने, इसलिए क्योंकि वो ब्लड रिलेशन है, बट मैं उसकी दोस्त हूँ, और मैं बोल रही हूँ कि उसने कभी भी ऐसा जो है कभी फील ही नहीं हुआ, एक मिनट भी, ना उसके बोलने से, ना उसके टच करने से, क्योंकि हमने बहुत वीडियोस, हमारे म्यूज़िक वीडियोस मोस्टली रोमांटिक वीडियोस रहते थे, ठीक है। तो कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, एंड आई एम श्योर उसको भी सेम चीज़ हुई होगी, मेरे से नहीं आया होगा उसको, बट कभी भी मेरे को कभी फील नहीं हुआ। जो कंटेंट पर कमेंट किया था अरमान ने, कच्चा बादाम, आपने देखा? आपको भी हर्ट हुआ वो चीज़? वो वीडियो भी मेरा ही है एक्चुअली, विशाल का वीडियो भी नहीं है वो। तो क्या बोलूँ मैं यार, वो खुद क्या बना रहे हैं और वो किसी और के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। अपना खुद की पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो है वो फ़र्ज़ी कंटेंट, मैं तो फ़र्ज़ी ही बोलूँगी कि फ़र्ज़ी कंटेंट में बना रखी है। मुझे तो पता भी नहीं कि उनकी कंडीशन सच है, ये किसी ने देखा है कि सच में मैरिड भी है या नहीं, मुझे तो पता भी नहीं। हम लोग बस वो बोल रहे हैं, हम माने जा रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उनकी लाइफ में। ये है कि बुरा लगा जब कंटेंट की बात की? उनकी किसी बात का ना बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये इंसान ना यही करेगा। तो बुरा तो उस बात का लगता है, बुरा उससे लगता है कि जब आपका कोई दोस्त कुछ बोल दे तब बुरा लगता है। कुछ बुरा नहीं लगा, बस ये लगा कि यार ये बेफालतू बकवास कर रहे हैं, इनको निकालो, ख़त्म करो। जो है शो की डिग्निटी भी ख़राब हो रही है उनकी वजह से, ख़त्म करो ये किस्सा ही। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने का, और हम भी ये विश करेंगे कि विशाल बहुत अच्छा खेलें और अच्छे से ट्रॉफी के साथ बाहर आएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।